दोस्तों आज हम 27 फरवरी 2024 का मैथ का पेपर हल करने जा रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को सही सही ट्रिक लगाइए और बताइए कि कितना क्वेश्चन आप लोग हल करके आए हैं। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है 65 और 117 के एनसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान होगा। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। अब आगे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 210n45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान होगा। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। अब आगे तीसरा क्वेश्चन 15, 18, 24 का लसा होगा। तो जब हम 15, 18, 24 का लसा निकालेंगे तो इसका लसा 360 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर 360 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि 148 बटे 185 का सरलतम लो। तो आंसर दिया है ऑप्शन में 4/5, 5/7, 5/4, 7/5 का। इसका राइट आंसर 4/5 होगा। तो आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है 5 p के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती है। तो ऑप्शन कर रहा है -2, 2 और 1/2 और -1/2। तो इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी होगा। तो चलते हैं छठवां क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है तो p का मान होगा। तो ऑप्शन ए कर रहा है 15/4, ऑप्शन बी कर रहा है -4/5, सी कर रहा है 3/5 और डी कर रहा है 5/3। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका 15/4 हो जाएगा। और सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15/17। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 8वां यदि ए बी सी तथा एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज है तो तथा कोण ए बराबर 75 डिग्री और कोण वाई बराबर 57 डिग्री तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा 48 अंश। 9वां क्वेश्चन कर रहा है बिंदु एम यानी -3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 होगा, ऑप्शन ई। अब 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन कर रहा है बिंदुओं -2, 6 और -2, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड की मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा -2 और 8। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD समलंब BC हो तो AD स्क्वायर बराबर होगा। तो AD स्क्वायर बराबर 3D स्क्वायर के बराबर होगा। अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7, 5 और 5, 7 और -3 है। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। तो AD की माप यहाँ जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मात्रक। 13वां क्वेश्चन कर रहा है कि यदि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 तो सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक 60 का मान जो है वो 2 होता है। तो यहाँ 60 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 14वां क्वेश्चन कर रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो इसका मान साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये तो 1 हो गया। तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उनके आधार की त्रिज्या होगी। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित सारणी में माध्य होगा। तो जब हम माध्य निकालेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 6.6। अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। तो जब अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी आवृत्ति वितरण के माध्य 20.4 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा। तो बहुलक पूछ रहा है तो हमारा ये राइट आंसर 22 होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। घटना का प्रायिकता तो जो 1 से ज़्यादा आ जाएगा तो उसका वह इस घटना का प्रायिकता नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर जो है 4/3 होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही है।